हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है नेफ्रॉन, जो कि कभी कभी छोटे सा 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। तो मैं बस लगभग उसी के लायक लाई हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, सिर्फ ऊपर ही ऊपर आपको बेसिक समझा दूँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या होता है। ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो नेफ्रॉन की रियल डिफाइन है वो है बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे जो सेल होती है वो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, वैसे ही जो नेफ्रॉन है वो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। जो नेफ्रॉन कंसिस्ट ग्लोमेरुलस एंड इट्स एसोसिएटेड टिब्यूल्स। जो नेफ्रॉन होता है उसमें ग्लोमेरुलस होता है और उसकी बाकी की टिब्यूल्स रहती हैं जो उससे एसोसिएट रहती हैं। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रहता है वो इन सारी टिब्यूल्स और ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके जाता है और यूरिन में पास हो जाता है। यूरिन मतलब यूरिन के फॉर्म में पास हो जाता है, ठीक है। जो नेफ्रॉन है उसमें बेसिकली वो दो चीज़ों से बना है, रेनल कॉर्पस्कल और रेनल टिब्यूल, ठीक है। अब जो वर्ड नेफ्रॉन है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसे नेफ्रोस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है किडनी। अब हर ह्यूमन की किडनी में पर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है पर किडनी में, ओके। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं है। सबसे पहले जो मैमेलियन नेफ्रॉन होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ 35 से 55 mm लॉन्ग होती है, ठीक है। जो एक एंड रहता है नेफ्रॉन का वो क्लोज्ड रहता है, फोल्डेड रहता है और एक्सपेंडेड रहता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोज्ड और फोल्डेड रहता है, जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब जो बोमेन कैप्सूल रहती है उसमें क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स रहते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमेन कैप्सूल, उसके अंदर ऐसे करके बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये दोनों मिलकर ही रिनल कॉर्पस्कुल बनाते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रिनल कॉर्पस्कुल बनाते हैं। यह है इसका डायग्राम। ये है हमारा पूरा का पूरा रेनल कॉर्पस्कल। ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ये बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है, इसमें थोड़ा कंजस्टेड दिख रहा है। ये एफरेंट आर्टियोल है जो कि ब्लड को लेके आती है और यहाँ से फिल्ट्रेट होकर ब्लड पास हो जाता है, जिसे इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। ये है बोमेन कैप्सूल जो कि डबल वॉल फोल्डेड कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारी हाईली कॉइल्ड पीसीटी है जो कि क्यूबॉइडल सेल से बनी है, जो कि ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं। फिर जो पीसीटी है वो ऐसे लॉन्ग मतलब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे हम इधर वाली यूनिट को हम डिसेंडिंग यूनिट कहते हैं और इधर वाली को असेंडिंग यूनिट, और इस लूप को हम हेनले लूप कहते हैं जो कि किडनी के मेडुला पोर्शन में एंटर करता है, और बाकी का ये सारा का सारा कॉर्टेक्स रीजन में होता है। अब जो असेंडिंग लिम्ब है वो दोबारा से क्यूबॉइडल सेल्स की डीसीटी बनाती है, जिससे हम इस पीसीटी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी को डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये सारे के सारे मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, जिससे ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन पास होके यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर पास हो जाता है। अब मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये छोटा ही टॉपिक है तो मैं इसे छोटे ही ऊपर से कवर करूँगी। तो अब मेन फंक्शंस इसके 4 होते हैं। सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। अब अगर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 15 में तो आप इनको डिटेल में समझा सकते हैं, या मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन तब तक के लिए इसके जो फंक्शन है वो क्या है। जिसका प्राइमरी फंक्शन है वो है रिमूविंग ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स। सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, बॉडी से बाहर डाल देना, ठीक है। जो कि जिसमें आता है सॉलिड वेस्ट भी आता है और अदर एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड, मतलब ब्लड से ज़्यादा जो एक्सेसिव वाटर है उसको भी पास करवा देना यूरिन के फॉर्म में। जो इसका फंक्शन है वो है कि ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करना, मतलब जो हमारा अच्छा ब्लड नहीं है, जो मतलब ब्लड को पूरा फिल्ट्रेट करके उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देना। रीऑब्जॉर्प्शन करना, जो कि रीऑब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं उनको रीऑब्जॉर्व करवाना। सीक्रेशन करना, एक्सक्रीशन करना,
न्यूमेरस सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, उन सब का फिल्ट्रेट करना, रीएब्सॉर्प्शन करना, सीक्रेशन करना और एक्सक्रीशन। तो अगर अगर 15 में आएगा तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे आगे जाके, नहीं तो 5 मार्क्स के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स, हैव अ गुड डे।